स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। जैसा कि लास्ट क्लास हम लोग ख़त्म किए थे कहाँ पे, तो हम लोग एचडीआई के बारे में देख चुके थे, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब देखो, जैसे ही एचडीआई आया तो हर एक चीज़ आती है तो ठीक है, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ दिन बाद देखा जाता है। मीन्स उसमें तो जब देखा जाएगा, लोगों के नज़र में जाएगा, तो उसमें कुछ जो डिमेरिट्स रहेगी वो भी सामने आएगी। अब देखो, इरादा बहुत अच्छा रहता है लोगों का लाने का। जैसे उस समय दोनों साइंटिस्ट, दोनों इकोनॉमिस्ट लेकर के आए, महबूबुल हक और अमर्त्य सेन। लेकिन ध्यान से सुनना, 3 पैरामीटर मेन बताया था। अब जैसे पर कैपिटा इनकम, अब मान लो टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन आप कर दिए। मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल, तो पर कैपिटा इनकम बताया मतलब एवरेज बताया। लेकिन क्या ये बताओ, जैसे इंडिया का एग्जांपल मान लो एवरेज, तो क्या अडानी अंबानी जी और एक रिक्शा वाला, क्या दोनों का इनकम सेम है क्या? एवरेज मतलब क्या होता है, सबका सेम बोल दिए। मीन्स या कोई एक साधारण सा आदमी और एक रिच पर्सन, दोनों को तो सेम आइडेंटिटी लोगों ने दे दिया। क्या सेम है? नहीं है। उसी तरह ग्रोथ, मान लो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसी कंट्रीज में मान लो 70 ईयर्स है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ यहाँ पे 90 ईयर्स भी जी रहे होंगे, कुछ हो सकता है 20 ईयर्स में भी डेथ हो जा रही होगी। तो इसे कौन देखेगा? 20 ईयर्स वाले को कौन देखेगा? मीन्स बोल सकते हो कि सर ओवरऑल इंफॉर्मेशन तो एचडीआई में कैलकुलेट कर लिया, लोगों ने कंसीडर कर लिया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देख पाए। मीन्स इनसाइड जाने के बाद जो गैप रह गया है वो नहीं देख पाए। तो इसी गैप को भरने के लिए, मीन्स शॉर्टफॉल को कम करने के लिए एक नया इंडेक्स लेकर के लोग आए, और वो इंडेक्स का नाम क्या था? ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। व्हाट? ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ध्यान से सुनते हैं, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स कब आया? 1997 में। क्या करेगा? तो शॉर्टफॉल मेजर करेगा। व्हाट? शॉर्टफॉल, जो कमियां ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रह गई थी ना, उसे क्या करेगा वो? तो वो मेजर करके एक नया इंडेक्स बनाया। और देखना, इसमें मेनली यही दिखाएगा कि भाई शॉर्टफॉल रहा क्या क्या था, या उसे दूर कैसे कैसे कर सकते हैं। तो देखना, ये मेनली बताएगा किस किस चीज़ पे इसके पैरामीटर्स देखते हैं, कैलकुलेट क्या क्या किस किस चीज़ पे करते हैं। तो इसका पैरामीटर पहला होता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग टिल द एज ऑफ 40। मीन्स फर्स्ट हो जाएगा नॉट सर्वाइविंग, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आपका बुक में है, नॉट सर्वाइविंग टिल एज 40, टिल द एज ऑफ 40, टिल द एज ऑफ 40। फर्स्ट तो ये हो गया। दूसरा पैरामीटर इसका रहेगा, दूसरा आपके पास इसका पैरामीटर रहेगा व्हाट? द एडल्ट लिटरेसी रेट। व्हाट? द एडल्ट लिटरेसी रेट, द एडल्ट लिटरेसी रेट। थर्ड पैरामीटर ड्रिंकिंग वाटर को लेकर नंबर ऑफ पर्सन हु डू नॉट एक्सेस क्लीन वाटर, क्लीन वाटर एक्सेस जिनके पास नहीं है। एंड फोर्थ पैरामीटर आपके पास रहेगा द एडल्ट, फोर्थ पैरामीटर है चिल्ड्रेन हु वाज अंडर वेट। मीन्स चिल्ड्रेन अंडर वेट, चिल्ड्रेन अंडर वेट। 4 पैरामीटर। देखो, अब ध्यान से देखना, बताया कि मान लो किसी कंट्री का 70 ईयर्स रह रहा है एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लेकिन देखो कुछ तो उसमें से ये बताएगा कि भाई साहब कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो 40 साल भी नहीं जी पाए। तो ये कौन सा बताएगा, कंसीडर करेंगे डिमेरिट्स में। एडल्ट लिटरेसी रेट बताया था कि देखो इनरोल्ड तो हो जाते हैं, लेकिन क्या वो लिटरेट हुए थे, भी शॉर्टफॉल ही बताया। तीसरा शॉर्टफॉल देखो हेल्दी लाइफ से रिलेटेड है कि भाई क्या, अब मान लो क्लीन वाटर जिन्हें नहीं मिल पा रहा है, डिप्राइवेशन बता रहा है ना। मीन्स मेनली ये दोनों मिला करके लाइफ से रिलेटेड डिप्राइवेशन बता रहा है, हेल्दी लाइफ से रिलेटेड। मीन्स डिप्राइवेशन मीन्स कमियां 3 टाइप को कंसिडर किया है। एक कौन सा? हेल्थ से रिलेटेड, मीन्स एज से रिलेटेड। जैसे दूसरा कौन सा? तो एजुकेशन से रिलेटेड बताया था ना, हेल्थ एजुकेशन, मीन्स हेल्थ एजुकेशन। और तीसरा ये बता सकते हो एक्सेस टू रिसोर्सेज ही तो हो गया, एक्सेस टू रिसोर्सेज लिंक करना है, एक्सेस टू रिसोर्सेज।
वो क्या बताया था, तो HDI में भी 3 था, हेल्थ, एजुकेशन, रिसोर्सेज। वो बताया भाई तुम मोटा मोटी तो बता करके चले गए, अब आपके अंदर जो कमियां रहेगा वो मैं बताऊंगा। वो तीनों कमियां देखो क्या क्या लेकर के आए। हेल्थ डिप्राइव्ड कितने लोग हैं, तो वही लोग डिप्राइव्ड होंगे ना जिनका 40 ईयर्स भी सर्वाइव न कर पाए, मीन्स हेल्थ सिस्टम न अच्छा रहा। एजुकेशन मीन्स लिटरेसी रेट यदि कम दिखेगा तो जान जाएंगे कि भाई इनरोल्ड भी हुए हैं तो एजुकेशन नहीं गेन कर पाए। एक्सेस टू रिसोर्सेज कम रहेगा तभी तो उनको क्लीन वाटर भी नहीं अवेलेबल हो पा रहा है। और क्या हो रहा है, चिल्ड्रन भी अंडर वेट रह जा रहे हैं। तो ये तीनों शॉर्टफॉल बताया। कब, 1999 में। लेकर के कौन आया था, तो लेकर के आया था, एक तो ही हो जाएगा बेटा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। व्हाट, तो इनको रिलीज कौन किया था, UNDP, और इनके साथ हेल्प किए थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुने होंगे ना, तो वहीं से एक प्रोग्राम चला था ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। व्हाट, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। बताया कि जो कमियां रहा वो रिलीज किए, कौन सा, UNDP एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, दोनों मिल करके लेकर के आए 1997 में। और इसको देखना और फर्दर फर्निश्ड करेंगे तो 2010 में सुने हो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, लिंक करो। व्हाट, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो देख लेना HD। अब जो प्रेजेंट सिनारियो है, मीन्स प्रेजेंट जो सिनारियो, ये भी उसी को रिलेट, ये दोनों मिलकर के ही करेंगे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। आगे चल करके जब हम देखेंगे इन्हीं चीज़ों में, तो इन्हीं चीज़ों में जब आप देखें तो 2010 से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी रिलीज हो रहा है। मीन्स भाई पॉवर्टी इससे भी काम नहीं चला, और डायमेंशन लेकर के आओ। और यहाँ देखना इसमें मेनली 10 पिलर्स पे बेस्ड होता है। अब इतना डिटेल मत जाओ कौन किस पे होता है, इतना समझते हैं, क्योंकि चीज़ें आगे हम बताएंगे तो डिटेल डिस्कस करेंगे बाकी सारे सब्जेक्ट्स में। तो ये कौन सा रिलीज किया, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स 1997, UNDP एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। इसी को फर्दर फर्निश्ड किया, मीन्स रिवाइज करके 2010 से आता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। और इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सुनते होंगे कि आज भी इंडिया में सबसे ज़्यादा पुअर हैं, बिल्कुल हैं, सबसे ज़्यादा गरीब है ना। तो कैसे पता चलता है, यही रिपोर्ट बताता है। तो पूरे वर्ल्ड पे यदि पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा गरीब कौन सा देश में है, तो क्या बताओगे, इंडिया। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ थोड़ा। पूरे वर्ल्ड पे यदि बताया जाए बेटा कि सबसे ज़्यादा गरीब कौन सा देश में है, तो आप बता देंगे इंडिया। कौन सा, वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज़्यादा गरीब इंडिया, सबसे ज़्यादा गरीब इसी देश में है, कौन सा, इंडिया। और सेकेंड पोजीशन पे बोला जाए तो नाइजीरिया। और इस इंडिया में भी यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गरीब कहाँ, बिहार। व्हाट, बिहार। मोर देन 50% आज भी बिहार में लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग बिलो द पॉवर्टी लाइन है। ऑलमोस्ट 52% लोग गरीब हैं। तो इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पता चला पूरे वर्ल्ड लेवल पे इंडिया सबसे ज़्यादा, सेकेंड नाइजीरिया, अफ्रीका का एक कंट्री है, सुने होंगे, बहुत खराब स्थिति है। और क्या, बिहार। वर्ल्ड मतलब पूरे इंडिया में हम देखेंगे तो बिहार पे। अब एक चीज़ देखो, ये आ गया आपका 2010 के रिपोर्ट में, कहाँ से हम लोग को मिला है, नाइजीरिया और इंडिया। नेक्स्ट जब हम लोग चलेंगे तो नेक्स्ट आप देख लेना थोड़ा सा UNDP के बारे में। फुल फॉर्म में इसका बता चुका हूं, क्योंकि बार बार चर्चा आ रहा है तो सुन लेते हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बताया, UN का पार्ट था। तो मन में आ रहा होगा सर तब तो 1945 में ही बन गया होगा। नहीं, बना कब, 1965। क्यों, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशन को डेवलप करो। और देखना ही पॉवर्टी से रिलेटेड भी बहुत सारे रिपोर्ट का बात कर रहा है ना। तो यूनाइटेड नेशन का मेन टारगेट ही होता है पॉवर्टी को एलिमिनेट करो और
आगे चल करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी ये बात करने लगा था। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसलिए बनाया गया था। इसका हेड क्वार्टर जब आप देखोगे तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ? न्यूयॉर्क यूएसए। इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। 1965 में बना था। और इसके जब देखोगे अजीब सा नाम, इनके प्रोनाउंस कर लेना, अजीब सा नाम है, अचीम स्टेनर। अचीम स्टेनर इसके चेयरमैन है इस प्रोग्राम के, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के। यदि हेड पूछा जाए मीन चेयरमैन, तो क्या बताओगे? 4 इयर्स का इनके टेन्योर होता है। सेकंड टर्म के लिए फिर से इनको लास्ट ईयर 2021 में किया गया है नॉमिनेट, मतलब फिर से इलेक्ट किया गया है। हेड क्वार्टर पूछे न्यूयॉर्क, कब बना? 1965 में। यूएनडीपी के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन आपके पास है। तो अभी एक बार हम लोग देखते हैं, फिर से रिपीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ा जाएगा। मैं बोला आज का लेक्चर हम लोग शुरू किया था कि HDI आया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया, लेकिन उसमें भी कुछ शॉर्टफॉल था, कमियां था कि भाई ओवरऑल तो आप बता दिए लेकिन उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन आप नहीं बता पाए। तो उस कमियां का, शॉर्टफॉल को दूर करने के लिए आकर के चला आया कौन सा? ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जब आया तो उसको देखे हम लोगों ने, मेन वो गैप ही बता रहा था, क्या क्या गैप रहा। अब ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जब देखे तो फिर देखा हम लोगों ने कि हर साल 1997 से आ रहा था, कौन कौन सा? यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव मिल करके। तो उसके बाद आगे चल करके इसको और रिवाइज किया गया और आने लगा क्या? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कब से आ रहा है? 2010 में। 10 पिलर्स पे बेस्ड होता है और इसी के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा पुअर पर्सन आज भी देखोगे तो कहाँ है? इंडिया में है। सेकंड लार्जेस्ट कहाँ? नाइजेरिया। इंडिया में जब देखेंगे तो सबसे ज़्यादा गरीब आपको कहाँ मिल जाएगा? बिहार में मिल जाएगा। इंडिया में हम देखें तो सबसे ज़्यादा गरीब हमको मिल जाएगा बिहार में। और इंडिया का देखना, ये डाटा मैं भूल रहा था, अभी हमारे पास आया 23 करोड़ ऑलमोस्ट, ऐसे 22.8 है, लेकिन मान लो आप करोड़ ऑलमोस्ट, आज भी लोग गरीब हैं, आज भी लोग गरीब हैं 23 करोड़। तो इतने गरीबी, अब गवर्नमेंट को इसको ऊपर उठाना है। बहुत अच्छे भी हुए हैं, उठे हम लोग आगे, लेकिन और आने की ज़रूरत है। सेकंड नाइजेरिया। पूरे ओवरऑल देखें तो बिहार। यूएनडीपी के बारे में हम लोग थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख लिए। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएन का एक पार्ट है। कब बना? 1965। हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क। उनके हेड कौन सा है? अचीम स्टेनर। फिर से 4 साल के लिए इलेक्ट हो गए हैं। ये हमारा, अब देखते हैं, एक बार आप लोग को ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में एक लाइन मिलता होगा, क्या? नॉन इनकम मेजर्स। व्हाट? हाँ, ये भूल रहे थे हम, ये क्या है? नॉन इनकम मेजर्स है। नॉन इनकम मेजर्स, नॉन इनकम मेजर्स। अब ध्यान से थोड़ा सुनो, नॉन इनकम मेजर मतलब बात, तो देखो कहीं इनकम का बात किए थे क्या? नहीं किए ना। इसीलिए इस के बारे में लिखना हो या कोई मान लो MCQ बनाओ तो ये नॉन इनकम मेजर्स है, कभी इनकम मेजर्स नहीं। इनकम मेजर नहीं है कर रहा है, एक कर रहा है कि भाई कौन कमी रह गया, शॉर्टफॉल बता रहा है। तो ये है नॉन इनकम मेजर्स। अब लोगों के मन में आ रहा होगा तो सर क्या HDI बिल्कुल गलत है, इतनी कमियां मिला? मैं बोला गलत नहीं है। देखो कुछ चीज़ें HDI का अच्छा और कुछ चीज़ें पॉवर्टी इंडेक्स का अच्छा, तो दोनों को कंबाइंड करके मीन्स यदि किसी भी देश का या पूरे वर्ल्ड का यदि देखना है कि डेवलपमेंट किस लेवल तक गया है तो हम लोग क्या करते हैं? दोनों को मेजर्स करते हैं, दोनों को कंबाइंड करके हम लोग फिर वहाँ की सिचुएशन देखते हैं। मीन्स HDI प्लस पॉवर्टी इंडेक्स, पॉवर्टी इंडेक्स दोनों कंबाइंड करके डेवलपमेंट का एक अच्छा सा डाटा हमारे पास शो करेगा। दोनों को यूज करते हैं। इसलिए देखना 2010 से मैं बताया कि जब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आता है ना तो उसमें देखना उसी समय एक रिपोर्ट आएगा, और कौन सा? HDI तो आएगा ही आएगा। लोग बताएगा इंडिया का रैंकिंग कितना है, बताए इस साल 132, वहीं पे आएगा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल क्या? पॉवर्टी इंडेक्स। अब समझे, इसीलिए एक साथ आता है क्योंकि किसी को हमने कंप्लीट इग्नोर नहीं किया। और देखो अच्छी सी बात है, मान लो कुछ शॉर्टफॉल रहा तो उसको सुधार करके हम लोग लाएंगे। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, मैं नहीं करता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिविंग डॉक्यूमेंट है और होना चाहिए, क्योंकि जो कमियां रहे वो बाद में एडिट कर लेंगे तो दिक्कत क्या है। तो क्या हो गया, ये दोनों को हम लोग कंसिडर करते हैं और इसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग अपने देश में क्या देखते हैं कि कौन सा कंट्री कितना
डेवलप्ड है या कितना डेवलप्ड नहीं है। ये किसके बेसिस पे देखेंगे? दोनों के बेसिस पे, कि गरीबी रेखा से मीन्स पॉवर्टी लाइन से कितने लोग अपने देश, मतलब कौन सा कंट्री अपने कितने पॉपुलेशन को बाहर निकाला है, तो वो एक बता देगा कि चलो वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छा है, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रहा है, और दूसरा बता देगा HDI इंडेक्स मीन्स ओवरऑल बता देगा। तो दोनों अभी यूज में आता है। ये हमारा है कौन सा? ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स पे डिटेल। अभी देखते हैं कि तो बताया कि दोनों मिल करके हमारी चीज़ें देगा। ग्लोबल पॉवर्टी इंडेक्स ऐसे आप देखना 10 बता चुका हूँ, 10 ये है, उसमें कोई डिटेल अब ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और आप देख लोगे, या इस लेक्चर को ही रखते हैं, बड़ा हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, यहीं तक लेक्चर को आज रखते हैं, और नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे कि क्या यही दोनों है या कुछ है। तो नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक और सा इंडेक्स है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स। तो फिर से सेम चीज़ें, यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल्स को, वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहें, कमेंट्स भी करते रहें, जिससे आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हमें मोटिवेट करता है और अपने आप को सुधार करने का मौका देता है। थैंक यू।